डेप्सेंट डिमांड मींस डिक्रीज इन डिमांड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डेप्सेंट डिमांड, रीजंस फॉर डेप्सेंट डिमांड एंड द इंपैक्ट ऑफ डेप्सेंट डिमांड इन अ इकोनॉमी। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या बोलती है? It refers to a situation where planned aggregate demand falls short of aggregate demand at full employment level। मतलब एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और जो हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो फॉल होती है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एग्रीगेट डिमांड, उसे बोला जाता है डेप्सेंट डिमांड। यहां डायग्राम से समझते हैं। यहां पे हमने एग्रीगेट डिमांड प्लान किया कि हमारी इकोनॉमी में सारे लोग काम करके डिमांड करेंगे 1200 करोड़ की, पर एक्चुअल में क्या हुआ, हमारी जो प्लान एग्रीगेट डिमांड थी वो फॉल हुई ड्यू टू शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड हुई 1000 करोड़ की। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है डेप्सेंट डिमांड। समझते हैं एग्जांपल से। हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में हमने प्लान किया कि हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी 1200 करोड़ की। जो हमने क्या किया था, जो हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड थी, पर एक्चुअल में क्या हुआ, सारे लोग काम कर रहे थे और डिमांड हुई 1000 करोड़ की, जो एक्चुअल में हुई। इसे बोला जाता है डेप्सेंट डिमांड। अब समझते हैं डायग्राम से कि इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। बहुत इजी है। ओ एक्स एक्सिस पे लेंगे हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट। ओ एक्स एक्सिस पे लेंगे हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ओ वाई एक्सिस पे लेंगे हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब जो हमारा सप्लाई कर्व है वो आएगा हमारा 45 डिग्री एंगल पे। तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व आएगा कुछ इस तरीके से 45 डिग्री एंगल पे। और जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है जो हमने प्लान की थी वो आएगी हमारी इस तरीके से। एग्रीगेट डिमांड जो हमने क्या थी, प्लान की थी कि हमारी इकोनॉमी में सारे लोग काम कर रहे हैं तो डिमांड होगी 1200 करोड़ की। पर एक्चुअल में क्या हुआ, ड्यू टू शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल में कम हुई। एग्रीगेट एक्चुअल डिमांड हुई हमारी 1000 करोड़। मतलब हमने सोचा था कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आएगा, पर हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ ड्यू टू शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आया यहां पे, और जो ये पॉइंट आया, जो ये पोर्शन है, इसे बोला जाता है डिफ्लेशनरी गैप। मतलब कि हमने प्लान किया था कि हमारी इकोनॉमी डिमांड करेगी 1200 करोड़ की, पर एक्चुअल में डिमांड हुई 1000 करोड़ की। तो समझते हैं डायग्राम से। ओ एक्स एक्सिस पे लेंगे हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ओ वाई एक्सिस पे लेंगे हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व होगा वो 45 डिग्री एंगल पे आएगा, और जो हमारी एग्रीगेट डिमांड प्लान की थी हमने वो थी 1200 करोड़। पर एक्चुअल में क्या हुआ, ड्यू टू शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट डिमांड फॉल हुई, नीचे आई, और एक्चुअल में हमारी डिमांड हुई 1000 करोड़ की एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब हमारी इकोनॉमी में सारे लोग काम कर रहे थे, फिर भी हमने हमारी जो टोटल डिमांड हुई वो हुई 1000 करोड़ की। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड, और जो ये पोर्शन आएगा इसे बोलेंगे हम डिफ्लेशनरी गैप। तो देखते हैं डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। डिफ्लेशनरी गैप इट रेफर्स टू द गैप बाय विच द प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब एक इकोनॉमी में हमने सोचा कि हमारी इकोनॉमी 1200 करोड़ की डिमांड करेगी, पर एक्चुअल में डिमांड कितने की हुई, 1000 करोड़ की। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है डिफ्लेशनरी गैप। अब देखते हैं रीजंस फॉर डेप्सेंट डिमांड। रीजंस फॉर डेप्सेंट डिमांड मतलब एक इकोनॉमी में कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एक इकोनॉमी सफर करती है डेप्सेंट डिमांड से। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं रीजंस फॉर डेप्सेंट डिमांड के हैं वो सारे के सारे अपोजिट हैं रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। जो भी हमने एक्सेस डिमांड में रीजंस पढ़े थे उन सभी रीजंस के ये अपोजिट हैं। तो पॉइंट नंबर 1, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसमें क्या था, एक्सेस डिमांड में
हमने क्या किया, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को इंक्रीज किया, जिससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हुई। अब यहां पे क्या है, यहां पे टोटली अपोजिट है। डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या हुआ, लोगों ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर दिया, लोगों ने खर्चा करना कम कर दिया, जिससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में सिचुएशन क्रिएट हुई डेफिसिएंट डिमांड की। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन टैक्सेस। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट इंपोजेस हाई टैक्सेस ऑन रिच पीपल एंड कलेक्ट द मनी एंड डिस्ट्रीब्यूट दोज मनी इन सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इंपोजेस किए हाई टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज पे, जिसका जो लास्ट रिजल्ट निकला वो निकला कि हमारी इकोनॉमी ने एज ए रिजल्ट द इकोनॉमी सफर्स फ्रॉम डेफिसिएंट डिमांड, मतलब हमारी इकोनॉमी ने सफर किया डेफिसिएंट डिमांड से, क्योंकि लोगों ने क्या किया, जैसे ही टैक्सेस इंक्रीज हुए लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड कम कर दी। नेक्स्ट पॉइंट, राइज इन इंपोर्ट्स। क्या हुआ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो इंक्रीज हुए हमारी कंट्री में, मतलब हमारी कंट्री में बाहर के कंट्री से बहुत ज़्यादा सामान आने लगा, जिससे हमारी कंट्री में क्या हुआ, जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थी वो इंक्रीज हुई। हमारी कंट्री में जो मात्रा थी गुड्स एंड सर्विसेज की वो इंक्रीज हुई ड्यू टू इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, फॉल इन एक्सपोर्ट। क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट हम अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री को भेजते थे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करते थे, मतलब कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम अपनी कंट्री से, अपने भारत से बाहर की कंट्रीज को भेजते थे, उसमें क्या हुआ, उसमें कमी आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिचुएशन क्रिएट हुई, हमारी इकोनॉमी ने सफर किया डेफिसिएंट डिमांड से। लास्ट पॉइंट, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट पे जो एक्सपेंडिचर था वो कम कर दिया। गवर्नमेंट ने रोड बनाना कम किया, डैम बनाना कम किया, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में क्या किया, अपनी पार्टिसिपेशन कम कर दी, जिससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुआ और लोगों को वेजेस नहीं मिले, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में जो डिमांड थी गुड्स एंड सर्विसेज की वो कम हुई। एक बार दोबारा देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट था डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब लोगों का कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ और लोगों ने क्या किया, लोगों ने डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम कर दी। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन टैक्सेस। जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्सेस को इंक्रीज किया, हमारे जो लोग थे उन्होंने क्या किया, हमारे लोगों ने जो डिमांड थी गुड्स एंड सर्विसेज की वो कम कर दी, और जिससे डेफिसिएंट डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हुई हमारी इकोनॉमी में। राइज इन इंपोर्ट्स। हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ, बहुत सारी क्वांटिटी आ गई गुड्स एंड सर्विसेज की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जिससे हमारी इकोनॉमी में डेफिसिएंट डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हुई। फॉल इन एक्सपोर्ट, जो हम सामान बनाते थे और बाहर को भेजते थे उसमें भी कमी आई, जिसकी वजह से सिचुएशन क्रिएट हुई डेफिसिएंट डिमांड की। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती थी प्रोजेक्ट्स पे, कंस्ट्रक्शन पे, वो कम हुआ, जिसकी वजह से लोगों को कम एम्प्लॉयमेंट मिला और लोगों ने क्या किया, लोगों के पास पैसे कम थे और लोगों ने अपनी डिमांड डिक्रीज कर दी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो ये थे हमारे रीजंस फॉर डेफिसिएंट डिमांड। अब डिस्कस कर देंगे हम इंपैक्ट ऑफ डेफिसिएंट डिमांड। इंपैक्ट ऑफ डेफिसिएंट डिमांड। अब देखते हैं कि एक इकोनॉमी में डेफिसिएंट डिमांड का क्या इंपैक्ट पड़ता है। पॉइंट नंबर 1, इफेक्ट ऑन आउटपुट। अगर आउटपुट की बात करें तो क्या था, हमने प्रोडक्शन की कि हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की 1200 करोड़ की, जो हमने प्लान की थी कि हमारी इकोनॉमी में सारे लोग काम कर रहे हैं तो कितनी डिमांड होगी, 1200 करोड़ की, पर एक्चुअल में डिमांड हुई 1000 करोड़ की। तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जो हमारी 200 करोड़ की जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसको क्या करेंगे हम, नेक्स्ट टाइम उसकी प्रोडक्शन को हम कम कर देंगे। तो इफेक्ट ऑन आउटपुट पड़ेगा हमारा कि नेक्स्ट टाइम हम अपनी प्रोडक्शन को कम कर देंगे। सेकंड पॉइंट, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो 200 करोड़ की डिमांड हमारी ज्यादा हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी हमें एम्प्लॉयमेंट को कम करना पड़ेगा ताकि हमारी प्रोडक्शन कम हो सके। और लास्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल की बात करें तो क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिक्रीज करना पड़ेगा जनरल प्राइस लेवल को।
एक बार दोबारा, इंपैक्ट ऑफ डेफिसिएंट डिमांड, इफेक्ट ऑन आउटपुट। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी प्रोडक्शन, पहले ही हम एक इकोनॉमी में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 1200 करोड़ की, पर एक्चुअल में जो डिमांड हो रही है वो हो रही है 1000 करोड़ की। जो 200 करोड़ की प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, अगले टाइम हम उसको कम कर देंगे। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जो 200 करोड़ की हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है उसको कम करने के लिए हम एम्प्लॉयमेंट को कम कर देंगे और जनरल प्राइस लेवल हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा डेफिसिएंट डिमांड, रीजंस फॉर डेफिसिएंट डिमांड एंड द इम्पैक्ट ऑफ डेफिसिएंट डिमांड इन अ इकोनॉमी।